स्वागत करते हैं सभी का चैनल पर एक बार फिर से। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स, तो ये वाला प्लेलिस्ट जाकर वॉच कर लीजिए। सारे वीडियोस आपके साथ में मैंने शेयर कर दिए हैं। तो गैमेटोजेनेसिस आज का टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने 28 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, इन ह्यूमन एट द एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, ह्यूमंस में जब कभी भी आपने फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के एंड में देखा होगा तो मेल जर्म सेल यहाँ पर बने, तो उनको यहाँ पर किस चीज़ से आप कौन से नेम से डिफाइन करेंगे, किस नेम से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? स्पर्मेटिड से, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, या फिर स्पर्मेटोगोनिया से, या फिर आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट? जो आंसर आपका रहेगा यहाँ पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट रहेगा। मेल जर्म सेल जब कभी भी मियोटिक डिवीजन यानी कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के एंड में आपने देखा तो मेल जर्म सेल का क्रिएशन हुआ, तो उसको यहाँ पर डिफरेंशिएट कर देते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। देन क्वेश्चन नंबर 28, 2n इज इक्वल टू 16, अभी इतना ही आप ध्यान रखें। इज ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, अब देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 2n इज इक्वल टू 16 आपका बना, विच इज मेटाफेज ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, जो कि आपकी एक मेटाफेज थी जिसे आपने फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में रखा। व्हाट शैल बी द नंबर ऑफ क्रोमेटिड इन ईच ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब आपसे यहाँ पर पूछा है कि यहाँ पर आप संख्या बताइए इन ईच ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, यानी कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा तो उसमें आपके कितने क्रोमेटिड नंबर बनेंगे। ठीक है, आपको बताना ये है। आपने अच्छे से क्वेश्चन को समझा। सबसे पहले तो आपको जानना जरूरी है कि ये 2n इज इक्वल टू है क्या, तो इसके लिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जब आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होती हैं तो उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं, जिसे आप 8 से भी डिवाइड यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम हुए तो यानी कि 8 पेयर में हुए। उसके बाद देखिए जो हर एक क्रोमोजोम होता है, यानी कि इसमें से आपने एक क्रोमोजोम लिया और हर एक क्रोमोजोम में आपके 2 क्रोमेटिड प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें हुआ क्या, जब आपके 8 क्रोमोजोम है तो यहाँ पर जो क्रोमेटिड की संख्या होगी वो भी तो डबल हो जाएगी ना, तो 8 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 16, तो आंसर जो रहेगा आपका 16 होगा। देन क्वेश्चन नंबर 30, हाउ मेनी स्पर्म आर फॉर्म्ड फ्रॉम ए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। जब कभी भी आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने नंबर ऑफ क्रोमोजोम बनते हैं आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, तो हमेशा आपको 2 पर ही टिक करके आना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की बात होती है तो हमेशा जो स्पर्म की संख्या होगी बनने वाली वो आपकी 2 रहने वाली है। नंबर 31, हाउ मेनी स्पर्म आर फॉर्म्ड फ्रॉम 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो चलिए आंसर इसका बता देते हैं 16, बट यहाँ पर हुआ कैसे वो भी आपको समझना है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं, वो आपके 4 स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके कंपेरिजन अब आप कह सकते हैं कि 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो आपके 16 स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए यहाँ पर इसका जो आंसर है आपका 16 है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, आपको ये दे रखा है फिगर और अच्छे से इसको देख करके बताना है। ठीक है, तो ये किस चीज़ का फिगर है, तो आप सभी को मालूम होगा ये सेमनीफेरस का जो आपका सेक्शनल व्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर रहेगा वी। देन क्वेश्चन नंबर 33, इन स्पर्मेटोजेनेसिस, अब यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस में आपसे पूछा है द फेज ऑफ मैचुरेशन इन्वॉल्व, कौन कौन सी फेज होती हैं जो कि मैचुरेशन में इन्वॉल्व होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने। जैसे ग्रोथ ऑफ स्पर्मेटोगोनिया इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, बी ऑप्शन देख लीजिए अपना। द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया फ्रॉम गोनोसाइट थ्रू मियोसिस, सी। द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड फ्रॉम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थ्रू मियोसिस, द फॉर्मेशन ऑफ उगोनिया फ्रॉम द स्पर्मेटोसाइट थ्रू मियोसिस। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो यहाँ पर आपसे एक फेज़ के बारे में पूछा गया है कि जो मैचुरेशन इन्वॉल्व है वो कौन कौन से फेज़ में आप देख सकते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर फॉर्मेशन होता है स्पर्मेटिड का फ्रॉम किस से, आपका यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, और वो भी आपका मियोसिस डिवीजन से। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो सी रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर 34, इन स्पर्मेटोजेनेसिस रिडक्शन डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम अकर ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ। ठीक है, तो किसके कन्वर्जन से होता है, यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के कन्वर्जन से होता है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, आपने स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा होगा कि जो रिडक्शन डिवीजन होता है आपके क्रोमोसोम में, तो वो किसके यहाँ पर कन्वर्जन से होता है, आपका यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होता है। तो चलिए 35 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ सेल इन द मेल गोनाड रिप्रेजेंट हैप्लॉइड सेल। आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ सेल, यहाँ पर कौन सा ग्रुप ऑफ सेल है जो कि मेल गोनाड से रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं, जो कि हैप्लॉइड सेल है, तो कौन सा होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आप यहाँ पर कर सकते हैं, इसको डिफाइन या रिप्रेजेंट आप इसे कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 36, तो इसको थोड़ा सा डिफाइन और कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए मेल गोनाड की बात हो रही है, तो जो मेन गोनाड है तो उसमें आपका जर्मिनल एपिथेलियल सेल होगा। ठीक है, जो कि आपका स्पर्मेटोगोनियम एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होंगे आपके वो डिप्लॉयड इन सेल होते हैं। जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की अगर बात करें तो स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ जो होंगे उनको आप हैप्लॉइड सेल कहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर जब हैप्लॉइड सेल की बात आती है तो यहाँ पर जो मेल गोनाड आपने वर्ड यूज़ किया तो यहाँ पर इसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में इसीलिए इसको रखा जाता है। ठीक है, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। देन क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36, आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं ए बी सी, इसमें आपको पैराग्राफ दे रखे हैं, तो इसमें आपको ब्लैंक भरना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से ब्लैंक आपको फिलअप करने हैं।
ब्लैंक आपके यहाँ पर फिलअप करने हैं फर्स्ट से लेकर के आपको 6th तक, जो कि आपके यहाँ पर सही और करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बैठ रहे हो। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन तो आपका रहेगा स्पर्मेटोजोआ, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस। अब देखिए ये तो आपका राइट आंसर हो गया। फिर इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा आंसर राइट रहने वाला है, यानी कि कौन से ए में आएगा, बी में या फिर सी में। तो चलिए एक एक करके आपका यहाँ पर सेंटेंस को रिपीट करते हैं। तो इसमें आपको फर्स्ट देखते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रोड्यूस। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है वो क्या प्रोड्यूस करती है, आपका यहाँ पर स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस करती है। वाइल लेजिड सेल आर प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, चलिए वो तो हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपका फीमेल यूरेथ्रा स्मॉल कंडक्ट, ये तो आपका नहीं आएगा क्योंकि स्पर्मेटोजोआ की सारी प्रोसेस आप पढ़ने वाले हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया इज कॉल्ड, यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कहेंगे। द प्रोसेस ऑफ मैचुरेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड, यहाँ पर क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। यानी कि आपका ए और आपके सी में ये फिलअप होगा, ठीक है। तो इसको आप अपने अच्छी तरीके से कहीं पर लिख लीजिए और इसको दोबारा से रिपीट करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 37, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल्स इनटू कैविटी ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड। अब यहाँ पर आपको प्रोसेस बतानी है जब कभी भी आपका रिलीजमेंट होता है स्पर्मेटोजोआ का सर्टोली सेल से एक कैविटी में, जो कि यहाँ पर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के नाम से आपको बता दी गई है। तो यहाँ पर देखिए इसको क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को आपको क्या कहेंगे, स्पर्मिएशन कहेंगे, ठीक है। इसका जो आंसर रहेगा वो यहाँ पर स्पर्मिएशन होगा। देन क्वेश्चन नंबर 38, तो सीक्वेंस है कुछ इस तरीके से, करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है जो कि आपका स्पर्मेटोजेनेसिस स्टेज को लेकर के है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका यहाँ पर स्पर्मेटोसाइट बनेगा, फिर उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, स्पर्मेटिड बनते हैं, उसके बाद जाकर के आपके स्पर्म का क्रिएशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, स्पर्मेटोगोनिया बना, फिर उसके बाद स्पर्मेटिड बना, फिर यहाँ पर स्पर्म बनता है लास्ट में, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 39, गिव बिलो इन एन इनकम्प्लीट फ्लो चार्ट। यहाँ पर आपको दे रखा है कि एक इनकम्प्लीट चार्ट है, यहाँ पर कुछ आपको फिलअप करना है। शोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन ऑन गेमेटोजेनेसिस इन मेल, ऑब्जर्व द फ्लो चार्ट केयरफुली एंड आइडेंटिफाई ए, बी एंड सी। आपको यहाँ पर ए, बी एंड सी आपको आइडेंटिफाई करना है, जो कि आपको यहाँ पर दे रखा है। तो एक बार मैं भी आपको इंडिकेट कर देती हूँ, ये उसके बाद ये, तो ये आपको बता देना है कि ये कौन कौन से पार्ट आपके रहने वाले हैं। तो यहाँ पर जो 39 आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर रहेगा डी, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए की बात करते हैं तो एंड्रोजन है, यहाँ पर एंड्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, लेजिड सेल के बाद में। उसके बाद में जो FSH है यहाँ पर सर्टोली सेल, उसके बाद स्टिमुलेशन होता है, जब तब जाकर के आपको यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट होती है, ठीक है। तो ये आपकी कुछ प्रोसेस है, इसी तरीके से आपको यहाँ पर फिलअप करना है। एंड्रोजन ये हार्मोन है, एंड्रोजन हार्मोन, यहाँ पर सर्टोली सेल, यहाँ पर आएगा सर्टोली, उसके बाद यहाँ पर स्टिमुलेशन हुआ, उसके बाद यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 40, स्पर्मेटोजेनेसिस इज इंक्लूड बाई, किसके थ्रू होगा, यहाँ पर FSH के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा होगा ये हार्मोन आपने देख रखा है, ठीक है, FSH। अब देखो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि FSH आखिर होता क्या है। तो ये हार्मोन है जो कि सर्टोली सेल के ऊपर काम करता है एंड स्टिमुलेशन का काम करता है, सिक्रीशन का काम करता है, ठीक है, कुछ फैक्टर्स में, जो कि यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट कराने में हेल्प करता है, ठीक है, इसके लिए मददगार साबित होता है। क्वेश्चन नंबर 41, द गिवन टेबल शो डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। आपको यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस के लिए यहाँ पर आपको इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए टेबल आपकी शो कर देते हैं, कुछ इस तरीके से आपको टेबल शो हो रखी है। तो टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं A, B, C एंड D, जिसमें आपको कुछ लिखा हुआ आपने देखा, जैसे कि यहाँ पर हुआ क्या, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, जिसमें आपका स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में आया। और उसी तरीके से स्पर्मियोजेनेसिस में क्या हुआ कि यहाँ पर प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ जोन फ्रॉम स्पर्मेटिड्स, ठीक है। तो इसी तरीके से सारे आपको दे रखे हैं। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है वो डी है। अब यहाँ पर हुआ क्या वो सबसे पहले तो समझे। अब देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या होता है, कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन इन्वॉल्वमेंट होता है आपके किस चीज़ में, यहाँ पर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, जिसको आप स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। तो ये आपके चेंज हो जाते हैं, ठीक है, कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, आपके हेप्लॉयड स्ट्रक्चर में, जिसे आपने स्पर्मेटोजोआ भी कहा। और उसी तरीके से आपका स्पर्मियोजेनेसिस की बात करते हैं तो उसमें क्या हुआ, चेंजमेंट हुआ आपके हेप्लॉयड स्ट्रक्चर में, जिसे आपने स्पर्मेटिड कहा, जो कि किस में आपके बदल गए, हेप्लॉयड स्ट्रक्चर, जो कि स्पर्मेटोजोन में, ठीक है। तो ये आपका जो आंसर है ए स्पर्मेटोगोनियम फ्रॉम 4 स्पर्मेटोजोआ, ए स्पर्मेटिड फ्रॉम सिंगल स्पर्मेटोजोन, ठीक है। तो ये वाला जो आपका आप ऑप्शंस दे रखे हैं ये आपके करेक्ट नहीं है, यानी कि इनकरेक्ट है, तो इन्हीं को आप टिक करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा है, आपको डायग्राम दे रखा है, ठीक है। ये यहाँ पर इंडिकेट करना है आपको कुछ पॉइंट्स को। तो जैसे कि आपका ए ऑप्शन है, बी है, सी है एंड डी है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ए आपका क्या रहने वाला है, एक्रोजोम रहेगा। बी आपका रहेगा न्यूक्लियस, ये आपका जो ब्लैक ब्लैक आप देख पा रहे होंगे पूरा न्यूक्लियस फिलअप होता है, ठीक है। सेंट्रॉइड आपका ये रहा, सेंट्रॉइड जिसे बोलते हैं आपका। फिर ये आपका जो एक पार्ट ये जैसे आप देख पा रहे होंगे डी वाला पूरा, ये रहा आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो इसी तरीके से सारे आपको याद कर लेने हैं। और ई वाला जो रहेगा ऊपर, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सबसे ऊपर की साइड में, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझे, आपको फिगर अगर अच्छे से आता है तो आप क्लियर कर लेंगे हर चीज़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43,
द मिडल पीस ऑफ द स्पर्म कंटेन, जैसे कि अभी बता ही दिया, ये मिडल पीस है आपका, यहाँ पर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, तो ये आपका ऑप्शन बी राइट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 44, और कंसीडर द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं रिलेटेड टू द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन स्टेटिंग विच वन आर ट्रू एंड विच वन आर फॉल्स। तो यहाँ पर आपको बताना है इसमें कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो चलिए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मिडल पीस ऑफ स्पर्मेटोजोन इज ऑल्सो टर्म एज पावर हाउस ऑफ स्पर्मेटोजोन, तो ये आपका करेक्ट रहेगा यानी कि ट्रू रहेगा। जो मिडल पीस है स्पर्म का, जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला पार्ट, जैसे कि मैंने अभी बता ही दिया था आपको पहले, तो वो क्या करता है कि मिडल पीस आपका पावर हाउस का काम करता है और एक तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करता है, मूवमेंट कराने में भी हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड वाला देखते हैं, वास डिफरेंस जॉइन ए डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड फ्रॉम वास इफ्रेंटिया, तो ये आपका ट्रू नहीं है, ये आपका फॉल्स है। अब फॉल्स यहाँ पर क्यों हुआ, जो वास डिफरेंस होती है वो यहाँ पर इसके साथ में जॉइंट आपस में नहीं होती हैं, ठीक है। और जॉइंट वो किसके साथ होती है, जो सेमिनल वेसिकल है वो यहाँ पर इजैकुलेटरी डक्ट के साथ में यहाँ पर जुड़ी हुई होती है, ठीक है। सेमिनल वेसिकल और वास इफ्रेंटिया आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं वास डिफरेंस में, यहाँ पर किसके साथ होते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट और यहाँ पर सेमिनल वेसिकल के साथ में जुड़ाव आपने देखा होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर इसको फॉल्स किया। देन थर्ड आप देखते हैं, सीमेन इज ए कलेक्शन ऑफ सिक्रीशन फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर ग्लैंड एंड स्पर्म फ्रॉम टेस्ट, ठीक है, टेस्टिस, तो ये आपका राइट होगा। देन यहाँ पर इसको क्या करेंगे, ट्रू करेंगे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट होगा, ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू। देन क्वेश्चन नंबर 45, द प्रिंसिपल टेल पीस ऑफ ह्यूमन स्पर्म सो द माइक्रो ट्यूबुलर अरेंजमेंट, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर होगा 9+2। अब हुआ क्या यहाँ पर वो भी समझते हैं। तो एक्सियल फिलामेंट की बात कर रहे हैं आपके टेल में, तो ह्यूमन स्पर्म क्या होते हैं, 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल में प्रेजेंट होते हैं, जो कि अरेंजमेंट होता है किसका, आपका फ्लैजिला एंड सीला का, ठीक है, CILLIA सीलिया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपको 9+2 इसको आपने राइट किया हुआ है। देन क्वेश्चन नंबर 46, ए क्रॉस सेक्शन एट द मिड पॉइंट ऑफ द मिडल पीस ऑफ ए ह्यूमन स्पर्म विल बी, किस तरीके का होगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। अभी रिसेंट में भी इसी तरीके का मैंने आपको समझाया हुआ है। तो ह्यूमन स्पर्म में क्या होते हैं, 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट आपने देखा होगा, जैसे कि आपका फ्लैजिला एंड सीलिया भी हो सकता है। तो चलिए 47, एक्रोजोम इज अ टाइप ऑफ, किस तरीके का होगा, आपका यहाँ पर लाइजोजोम होगा, ठीक है। तो ये आंसर जो रहेगा आपका लाइजोजोम राइट होगा। ने स्पर्म स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्रोजोम क्या होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पर्म के टिप पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या लाइजोजोम होगा, जिससे ऑर्गेनली यहाँ पर ऑर्गेनली डिराइव फ्रॉम द गुगली एपरेटस, जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ही ज़्यादा वैरायटी के डाइजेस्टिव एंजाइम दैट ब्रेक द एग मेम्ब्रेन, ठीक है, ड्यूरिंग द पेनिट्रेशन ऑफ द स्पर्म इनटू द एग, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 47, तो 47 में आपसे पूछा गया एक्रोजोम इज अ टाइप ऑफ, अब यहाँ पर एक्रोजोम होता है क्या फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया किस तरीके का टाइप बता सकते हैं इसे, जैसे कि लाइजोजोम बता सकते हैं। बट यहाँ पर आपको माइंड में आया होगा क्वेश्चन कि यहाँ पर लाइजोजोम ही इसे क्यों कहा। तो एक्रोजोम होता क्या है फ्रेंड्स, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पर्म के टिप पर प्रेजेंट होता है, ठीक है, टिप पॉइंट पर। और उसमें क्या होगा, लाइजोजोम होता है जैसे ऑर्गेनली हो सकते हैं, जो कि यहाँ पर गोल्गी एपरेटस के थ्रू ड्राइव होता है, ठीक है। तो होता क्या फ्रेंड्स, तो इसमें बहुत सारी वैरायटी के डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर वो किस चीज़ के लिए काम आते हैं, यहाँ पर एग मेम्ब्रेन जो होगा ड्यूरिंग पेनिट्रेशन, तो स्पर्म इनटू द एग, ठीक है, तो इसको ब्रेक करने के काम आते हैं, जो कि एग मेम्ब्रेन आप जिसे कहते हैं, पेनिट्रेशन ऑफ द स्पर्म इनटू द एग, ठीक। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। देन 48 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द एक्चुअल जेनेटिक पार्ट ऑफ ए स्पर्म, तो यहाँ पर आपसे पूछा है फ्रेंड्स, जो एक जेनेटिक पार्ट होता है स्पर्म में वो कौन सा हिस्सा होता है, जो हेड होगा वो यहाँ पर आपका जेनेटिक पार्ट कंटेन करता है, और उसी के अकॉर्डिंग आने वाला जो जनरेशन बेबी होगा या फिर कोई भी हो सकता है, बेबी गर्ल हो सकती है, बॉय होती है, वो उसी पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, द स्पर्म अंडरगो फिजिकली मैचुरेशन एक्वायरिंग द इंक्रीज मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी इन, तो यहाँ पर किसके थ्रू यहाँ होती है, एपिडिडाइमिस के थ्रू, ठीक है। एपिडिडाइमिस के थ्रू क्यों हुई वो भी आप समझते हैं। देखिए जो हेड होगा तो उसमें क्या होगा, एपिडिडाइमिस आपका देखने को मिलता है, ठीक है। इन हेड ऑफ द एपिडिडाइमिस द स्पर्म अंडरगो फिजिकली मैचुरेशन, ठीक है, एक्वायरिंग इंक्रीज मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर इसको एपिडिडाइमिस के रूप में देखा गया है और इसको यहाँ पर ऑप्शन को राइट किया गया है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 50, एट व्हाट स्टेज ऑफ द लाइफ इज oogenesis इनिशिएटेड इन ए ह्यूमन फीमेल, अब यहाँ पर आपसे पूछा क्या है, वो कौन सी स्टेज है जब यहाँ पर लाइफ में oogenesis आपने देखी होगी ह्यूमन फीमेल में, तो ड्यूरिंग आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो आंसर आपका कौन सा होगा, डी। तो oogenesis क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक फंक्शनल हैप्लॉइड ओवा का फॉर्मेशन होता है, कहाँ से, आपका डिप्लॉइड जर्मिनल सेल से, किसमें, ओवरी में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस डेवलपमेंट इसको यहाँ पर ऑप्शन को राइट किया गया है। देन क्वेश्चन नंबर 51, ए ह्यूमन फीमेल बॉन्ड विद ए मिलियन ऑफ एग प्राइमरी oocyte, जब एक ह्यूमन फीमेल का बर्थ होगा, जन्म होता है, तो वो बहुत सारे मिलियन ऑफ एग्स के साथ में आती हैं, यानी कि प्राइमरी oocyte जिसे आपने कहा एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है।
ओनली यहाँ पर कुछ 500 एग्स गेट ए चांस ऑफ मेच्योरिटी, यहाँ पर कुछ ही एग्स की चांसेस होती है जो यहाँ पे मेच्योरिटी के तौर पर आपने देखा होगा मेच्योर हो पाते हैं। और यहाँ पर डेंसिटी ऑफ रेस्ट ऑफ द एग वो क्या हो जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका आपको बता देना है। तो जैसे कि डीजेनरेटिव फॉलिकल्स भी आप उसे कह सकते हैं, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ एग ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, एक तरीके से बोल देते हैं उसे। एब्जॉर्ब देयरफॉर डीजेनरेटिव फॉलिकल अरेस्टिया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपको ऑप्शन डी राइट करना होगा। देन क्वेश्चन नंबर 52, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझिएगा। फर्स्ट पोलर बॉडी की बात हो रही है जो कि यहाँ पर फॉर्म्ड हुई एट स्टेज ऑफ oogenesis में। तो oogenesis थोड़ा सा समझ लीजिए, जब oogenesis की जो मैचुरेशन फेज होगी तो यहाँ पर जो प्राइमरी ओसाइट होंगे वो यहाँ पर फर्स्ट मियोसिस डिवीजन के थ्रू यहाँ पर 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल बनाएंगे, लार्ज सेकेंडरी ओसाइट और स्मॉल फर्स्ट पोलर बॉडी बनाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपका फर्स्ट मियोसिस डिवीजन यहाँ पर आपको राइट करना होगा। डिवीजन यहाँ पर नहीं दे रखा है, यहाँ पर फर्स्ट मियोसिस दे रखा है, ठीक है। तो इसको आप राइट करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 53, फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। आपको ओवरी का फिगर मालूम होना चाहिए, एक एक पार्ट आपको पता होने चाहिए। तो चलिए बात करते हैं सारे पार्ट्स के बारे में। पार्ट सारे अपने देख लेते हैं। तो ए की बात करते हैं, तो आपका जो ए है यहाँ पर, जस्ट सेकेंड, तो ए पार्ट की बात करेंगे तो ये ग्रेफाइन फॉलिकल है। उसके बाद यहाँ पर बी की बात करते हैं तो यहाँ पर टेरिटरी फॉलिकल, जिसे यहाँ पर एंट्रम के साथ में आप कहते हैं, ठीक है। और सी की बात करते हैं तो ये आपका ओवम निकल जाता है। उसके बाद यहाँ डी की बात करते हैं तो ये आपका कॉर्पस ल्यूटियम है। उसके बाद यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल जो रहेगा आपका, यहाँ पर कौन सा पार्ट रहेगा, ये वाला, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल। उसके बाद एफ जो रहेगा कॉर्पस यहाँ पर एल्बुकंस जिसे आप कहते हैं, ठीक है, कॉर्पस एल्बुकंस, ठीक है। तो ये सारे पार्ट आपको मालूम होने चाहिए। तो इसी तरीके से चलिए अपने ऑप्शंस भी एक बार देख लेते हैं। जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर है वो यहाँ पर ए, यहाँ पर डी सॉरी रहने वाला है। ए में ग्रेफाइन फॉलिकल, यहाँ पर टेरिटरी फॉलिकल, ठीक है। उसके बाद में जो कि यहाँ पर ओवम रहा, सी में कॉर्पस ल्यूट्रम रहा, प्राइमरी फॉलिकल कॉर्पस एल्बुकेंस रहा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 54, इन ओवरी वी कैन फाइंड, ओवरी में यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले तो आपको जानना जरूरी है। तो ऑप्शन देखिए, यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं आपके, प्राइमरी फॉलिकल दे रखा है, उसके बाद ग्रेफाइन फॉलिकल दे रखा है, ब्लड वेसल दे रखा है, कॉर्पस ल्यूटियम दे रखा है। तो देखिए सारी चीज़ें जो आपकी हैं, प्राइमरी फॉलिकल भी होता है, ग्रेफाइन फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम, ब्लड वेसल्स, तो ये सारी ही चीज़ें आपको उसमें देखने को मिलती हैं। तो जो डी ऑप्शन है आपका यहाँ पर राइट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 55, विच वन इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी, कौन सा ऐसा यहाँ पर ऑप्शन है जो राइट होगा जो कि ओवरी से रिलीज हो जाता है। तो जैसे कि आपने ओवरी से होता है क्या फ्रेंड्स, जो सेकेंडरी ओसाइट होते हैं वे रिलीज होते हैं, ठीक है। तो फीमेल गैमेट्स की बात करें तो फीमेल गैमेट्स यहाँ पर क्या है, ओवरी से रिलीज होते हैं। जब आपकी सेकेंडरी ओसाइट की जो स्टेज होगी वहाँ पर जो वॉल होगी ओवरी की वो यहाँ पर रैप्चर हो जाती है। उसके बाद में जो सेकेंडरी ओसाइट बने होते हैं वो यहाँ से रिलीज कर जाता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 56, इन oogenesis ए डिप्लॉइड सेल प्रोड्यूस, यहाँ पर oogenesis की प्रोसेस में जो डिप्लॉइड सेल होंगे वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, मतलब कितने प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पर ओवम और यहाँ पर ओवा। तो ओवम और ओवा एक ही चीज़ है, यहाँ पर दोनों को एक ही वर्ड से इंडिकेट करते हैं, ओवम कह लीजिए चाहे ओवा कह लीजिए, ठीक है। तो होता क्या है कि oogenesis की जो प्रोसेस होती है उसमें डिप्लॉइड सेल क्या होती है, वो प्रोड्यूस करती है 1 ओवम और 3 पोलर बॉडीज। तो ठीक है, ओवम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक ही ओवम प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जिसे यहाँ पर आप कह सकते हैं जो डिप्लॉइड सेल है वो oogoनियम भी आप उसे कह सकते हैं। तो चलिए 57 क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। नंबर 57, ड्यूरिंग oogenesis ईच डिप्लॉइड सेल प्रोड्यूस, अब सेम क्वेश्चन है जैसे कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था, इन oogenesis, ठीक है, ए डिप्लॉइड सेल प्रोड्यूस। तो यहाँ पर क्या हुआ था, मैंने अभी डिफाइन किया इसको कि 1 ओवा प्रोड्यूस होते हैं और 3 पोलर बॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। तो सेम क्वेश्चन यही रिपीट हुआ है, ड्यूरिंग oogenesis ईच डिप्लॉइड सेल प्रोड्यूस, यानी कि 1 फंक्शनल एग एंड 3 पोलर बॉडीज। तो यहाँ पर लैंग्वेज चेंज हो सकती है बट जो मीनिंग है वो चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपसे घुमा फिरा के काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए जाते हैं। तो हर तरीके की लैंग्वेज को आपको प्रिपेयर करना होगा और अच्छे से आपको स्टडी करनी होगी। देन क्वेश्चन नंबर 58, इट इन oogenesis हैप्लॉइड एग इज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म एट विच स्टेज। अब oogenesis में क्या हुआ, जो हैप्लॉइड एग होंगे वो फर्टिलाइज हो जाते हैं स्पर्म से, वो कौन सी स्टेज में फर्टिलाइजेशन हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको जो आंसर है वो सेकेंडरी ओसाइट है। क्यों, क्योंकि देखिए जब तक ओवम रिलीज नहीं करेगा तब तक फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो सकता है, ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, इन ग्रेफाइन फॉलिकल द प्राइमरी ओसाइट एंड फॉलिकल सेल में बी रिगार्ड सिबलिंग सेल्स, ठीक है। उसके बाद में ये दे रखा है सेकंड में, बोथ अराइज फ्रॉम द सेम पेरेंट सेल एंड oogoनियम बाय द मेयोटिक डिवीजन। तो दोनों ही आपके राइट रहने वाले हैं, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 60, लेयर ऑफ एन ओवम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड इज, किस चीज़ की हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर रहने वाला है, देखिए सबसे पहले तो कोरोना, ठीक है, कोरोना रेडिटा, जोना पेलोसीडिया एंड विटेलाइन मेम्ब्रेन, ये 3 तरीके की लेयर यहाँ पर आउटसाइड में और इनर साइड में आपको देखने को मिलती है ओवम में, ठीक है। ये आपको याद खुद से कर लेना है, तो ये याद जरूर रखें, क्वेश्चन में काफी बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। देन क्वेश्चन नंबर 61, आई गिवन हियर द फिगर ऑफ द सेक्शन ऑफ ग्रेफाइन फॉलिकल, आइडेंटिफाई द लेवल A to E एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको दे रखा है ग्रेफाइन फॉलिकल, इसमें आपको A B C
ठीक है, डी एंड ई दे रखे हैं। तो इसमें आपको बता देना है कौन कौन से पार्ट आपके यहाँ पर क्या क्या इंडिकेट करते हैं। तो सबसे पहले ए की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर थीका एक्सटर्ना होता है, ठीक है, थीका एक्सटर्ना होगा। बी की बात करेंगे यहाँ पर थीका इंटरना होगा, इनर लेयर है तो इसलिए इसको थीका इंटरना बोला। उसके बाद सी की बात करते हैं तो ये आपका क्या रहा, ओवम रहा। डी में अगर बात करेंगे तो मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा जिसे आप कहते हैं। उसके बाद एन की ई की बात करते हैं एंट्रम, जिसे आप यहाँ पर एंट्रम जो कि अंदर का पार्ट होता है, अंदर का हिस्सा होता है, जिसे आपने एंट्रम कह दिया। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका डी आंसर राइट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 62, विच पार्ट ऑफ ओवरी इज मैमल्स एक्ट ए एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओव्यूलेशन। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस दे रखे हैं स्ट्रोमा, जर्मिनल एपिथेलियम, विटेलियन, मेम्ब्रेन, ग्रेफाइन फॉलिकल्स। ठीक है, आपसे पूछा क्या है वो कौन सा पार्ट है ओवरी का मैमल्स में जो कि यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह यहाँ पर क्या करता है, एक्ट करता है, कब, जब ओव्यूलेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो आपका रहने वाला है डी, ठीक है, ग्रेफाइन फॉलिकल्स, जो कि यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 क्वेश्चन आपका दे रखा है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो ये आपका पिक द ऑड, ठीक है, ऑड वन, पिक द ऑड वन आउट फ्रॉम ईच सीरीज गिवन ब्लो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको ऑड बताना है यहाँ पर। तो चलिए ये तो आपको अच्छे से खुद ही पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड्स, इसी तरीके के क्वेश्चन जो है आपको खुद आने चाहिए। तो आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका जो आंसर रहने वाला है वो डी है। ठीक है, तो डी आपका जो आंसर है ये आपका ऑड वन है, तो इसको आप ध्यान रखें और पढ़ें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, मार्क द ऑड आइटम इन ईच सीरीज एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको इसमें भी ऑड ही चूज करना है, तो इसका भी मैं आंसर आपको बता देती हूँ। इसका आंसर आपका बी रहेगा, जो कि आपका पॉलर बॉडी, एक्रोसोम, फैलोपियन ट्यूब और टेस्टिस। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको मैच आउट कर लेना और याद आपको देखिए फ्रेंड्स खुद ही करना होगा कि मैच ऑफ द फॉलोइंग इतना कुछ समझाने वाला नहीं होता है, इसको आपको याद ही करना होता है। ठीक है, आपको सारी चीज़ें याद करनी होगी। अब देखिए यहाँ पर स्पर्मेटोसाइट अगर मैं आपको समझाने बैठूँ तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा, पॉलर बॉडी समझाऊँ वो भी बहुत लेंदी हो जाएगा, तो आपको थोड़ा थोड़ा खुद से भी स्टडी करना है। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स। चलिए 65 से अपना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट में, अभी काफ़ी ज़्यादा लेंदी वीडियो हो गया है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर 65 रहेगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपके स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपना आने वाला है मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर वीडियो, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आपको शाम 6 बजे मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।